प्रारंभ। एक समय की बात है जब धरती पर धर्म की हानि हो रही थी, पाप बढ़ते जा रहे थे और मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम भूल चुका था। ऐसे समय में भगवान श्रीहरि विष्णु ने मानव कल्याण के लिए अनेक व्रतों की व्यवस्था की। उन्हीं में से एक अत्यंत पुण्यदायक व्रत है शक्तिला एकादशी व्रत। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका संबंध विशेष रूप से तिल, दान, पाप नाश और मोक्ष से है। पौराणिक कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में पुलस्त्य ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदैव लोक कल्याण के विषय में चिंतन करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, हे प्रभु, कलयुग में लोग पाप कर्म अधिक करेंगे, वे धर्म से दूर हो जाएंगे। ऐसे में उनके उद्धार का क्या उपाय होगा? ये सोचकर वे सीधे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, कलयुग में जीव पाप में डूबा रहेगा। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े से प्रयास से भी महान फल प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिव, मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत का रहस्य बताता हूँ। ये है शक्तिला एकादशी व्रत। शक्तिला एकादशी का महत्व। भगवान बोले, इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 6 प्रकार हैं: तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का जल में प्रयोग। इसलिए इसे शक्तिला कहा गया है। राजा कुशध्वज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कुशध्वज नाम का एक राजा था। वह अत्यंत बलशाली था, परंतु दान धर्म से दूर रहता था। उसे लगता था कि धन केवल अपने सुख के लिए है। उसने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, न किसी भूखे को भोजन कराया, न कभी तीर्थ किया। लेकिन उसकी पत्नी धर्मपरायण थी। वो प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और भगवान विष्णु का स्मरण करती। एक दिन उसने राजा से कहा, स्वामी, धन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि दान के लिए भी होता है। इससे पुण्य मिलता है। राजा हंसकर बोला, पुण्य, ये सब मन की कल्पना है। मृत्यु और यमलोक। समय बीतता गया। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, इसने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी व्रत नहीं रखा, कभी किसी की सहायता नहीं की। तभी यमराज ने कहा, इसे नरक में भेज दिया जाए। राजा भयभीत हो गया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजा को दूसरा अवसर। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ आए। उन्होंने राजा के लिए निवेदन किया, हे यमराज, इसे मनुष्य लोक में पुनः भेज दीजिए। इसे एक ऐसा व्रत करने दीजिए जिससे इसके पाप नष्ट हो जाएं। यमराज ने अनुमति दे दी। राजा पुनः पृथ्वी पर आया। अब वह निर्धन था, भूखा था और दुखी था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज, मैं अपने पाप कैसे नष्ट करूं? साधु बोले, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला व्रत करो। व्रत का पालन। राजा ने पूरे विधि विधान से शक्तिला व्रत किया। तिल मिश्रित जल से स्नान किया, तिल का उपटन लगाया, तिल का हवन किया, गरीबों को तिल का दान दिया, स्वयं तिल युक्त भोजन किया, तिल मिला जल पिया। उसने पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जप किया। चमत्कारी फल। व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर दिव्य हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूत आए, परंतु अब वे उसे छू भी नहीं सके। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम वैकुंठ जाओगे। राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे पापी को भी तार दिया। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दान सबसे बड़ा धर्म है। तिल अत्यंत पवित्र होता है। व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान का नाम लेने से भी मोक्ष संभव